व्यूअर्स, वेलकम टू डिलेट डेटा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक्सेल फाइल को हम SaaS सॉफ्टवेयर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके मेनली मोस्ट ऑफ टू तरीके होते हैं। सबसे पहला है लिबनेम स्टेटमेंट से और सेकंड वाला है प्रॉक इंपोर्ट से। तो आज की इस वीडियो में हम लिबनेम वाला देखेंगे। लिबनेम वाला तरीका देखने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेल वर्कबुक होता है ना, वो एक्सेल वर्कबुक की हायरार्की क्या है। मेनली एक्सेल वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल वर्कबुक मतलब उसमें कुछ शीट्स का कलेक्शंस होता है। ठीक है, ये आ गए हम एक्सेल वर्कबुक पे। उस पे है पहली शीट, उसके बाद है दूसरी शीट्स। ये जो शीट्स है ना, ईएमपी डेटा वाली, ये जब SaaS की लाइब्रेरी में जाएगी, जाहिर सी बात है भाई, लिबनेम से अगर हम एक्सेल फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो लिबनेम क्या काम करता है SaaS में? लिबनेम स्टेटमेंट लाइब्रेरी बनाता है। इतना अभी के लिए आप ध्यान में रखो। तो ये जो ईएमपी डेटा है, ये जब SaaS में जाएगा, ये शीट्स जब SaaS में जाएगी तो ये शीट्स कन्वर्ट हो जाएगी एक डेटा सेट में। वैसे ही उसके जस्ट नीचे हेल्थ वाली शीट्स रख के आएगी और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेटा सेट में। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो। जब सॉफ्टवेयर पर आने के बाद सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो वह होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपकी केस में यहाँ पे फोल्डर अवेलेबल नहीं है, मैंने मेरे वर्क के लिए बना के रखे फोल्डर है, तो मैं सबसे बेसिक से जीरो से आपको बताऊंगा। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने से लेने तक और एट द एंड तक हम जाएंगे। तो ठीक है, अब फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहला काम, फाइल एंड होम पे आना है और यहाँ पे आपको सिंपल राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ तो फोल्डर तुम नेम असाइन कर दो। ठीक है, मैं बनाता हूँ ए डिलीट नेम का फोल्डर। ठीक है, ए डिलीट नेम का फोल्डर बना दिया, उसको सेव कर दो। ठीक है, उसको सेव करने के बाद उसी ए डिलीट वाले फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे? अपलोड फाइल करके बोलोगे। अपलोड फाइल के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे आप पाओगे और चूज फाइल पे आने के बाद आपका डेटा जहां भी रखा है, मेरी केस में मेरा डेटा डी ड्राइव में डिलाइट फोल्डर में लिखा रखा है, इसलिए मैं वहां से उसको पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद सिंपल ओपन करना है और आपकी जो भी फाइल है वो आपको चॉइस कर लेनी है। ठीक है, मैंने मेरी फाइल चॉइस कर ली। उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद थोड़ा देर रुकना है। देखो आ गया। उसके बाद हम यूज करेंगे लिबनेम स्टेटमेंट, क्योंकि हम किस स्टेटमेंट से एक्सेस कर रहे हैं हमारे एक्सेल फाइल को? लिबनेम स्टेटमेंट से। देखो, जब भी आप एक्सेल फाइल को लिबनेम स्टेटमेंट के साथ एक्सेस करना चाहते हो तब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब आप डायरेक्टली SaaS की जो फाइल है, जो SaaS डेटा सेट है, उसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो SaaS में ही, तो आप कैसे करते हो? यहाँ पे कोई XYZ नाम का लाइब्रेरी का नेम आपने दे दिया और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हो आपके फोल्डर का पाथ। अगर इसके जगह SaaS की फाइल होती तो आप फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाते और यहाँ से लोकेशन को कॉपी करते और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते, देन सेमीकोलन एंड ऑल, वो सारी चीजें है भाई। बट ध्यान में रखना है मेरे भाई, जब तुम एक्सेल फाइल को जब भी लिबनेम के साथ यूज करो तो एक बात दिमाग में रखो कि जब भी तुमने लाइब्रेरी का नाम दे दिया उसके बाद तुम्हें इंजन का नेम देना है। इंजन मतलब एक्सेल SX, इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है। देखो सिंपल, जो SaaS फाइल का एक्सटेंशन है यहाँ वाला, वो एक्सेल SX आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे डबल कोड देने हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ, इत्मीनान से देखो, ध्यान से देखो, आपको फोल्डर का पाथ नहीं, जब भी एक्सेल फाइल आई तो आपको यहाँ पे फाइल का पाथ लोकेशन कॉपी करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके मैंने फाइल पे राइट क्लिक किया था, फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इस वाले लोकेशन को कॉपी किया। लोकेशन को कॉपी करने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेमीकोलन से करेंगे एंड। बस इतना काम है। इतना काम करने के बाद एक XYZ नाम की लाइब्रेरी असाइन होगी। कहाँ पे असाइन होगी? लाइब्रेरी सेक्शन में असाइन होगी। देखो, वाज सक्सेसफुली असाइन एज फॉलो। ठीक है, तो लाइब्रेरी सेक्शन में जाके हम देख लेते हैं।
तो लाइब्रेरी सेक्शन में मैं आ गया, माई लाइब्रेरी में आता हूँ तो XYZ नेम की लाइब्रेरी यहाँ पे आई है, उसको ओपन कर लेते हैं। देखो इसमें EMP डेटा एंड हेल्थ डेटा यहाँ पे आया है। मैंने बोला था ना हायरार्की, तो हायरार्की कैसी होती है, जो सैस की लाइब्रेरी, ऐसे समझो मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ, जो हमारा एक्सेल वर्कबुक है और सैस लाइब्रेरी। देखो सैस लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ सैस डेटा सेट। देखो सैस डेटा सेट, EMP डेटा, हेल्थ डेटा, इसको डेटा सेट बोला जाता है सैस में, ठीक है। तो वैसे ही एक्सेल के केस में क्या है, एक्सेल का एक वर्कबुक है और वर्कबुक क्या है, एक कलेक्शन ऑफ शीट्स है। जो पहली वाली शीट्स थी EMP डेटा, वो आ गई पहला वाला डेटा सेट। जो दूसरी वाली शीट थी हेल्थ डेटा, वो आ गया डेटा सेट में कन्वर्ट होके हेल्थ डेटा सेट में। अगर यहाँ पे और एक शीट होती जिसका नाम होता DL, एंड इसमें कुछ XYZ डेटा होता, तब आप अगर इस वाले वर्कबुक को वहाँ पे अपलोड करते हो, सेम सी चीज़ें की वैसे फॉलो करके इस वाली फाइल को सैस में अगर आप लेके जाते हो, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पे DL वाला डेटा सेट इसके नीचे आ जाएगा। जितनी शीट्स एक्सेल वर्कबुक में है उतने डेटा सेट इस वाले लाइब्रेरी में आ जाएंगे जो तुम लाइब्रेरी बनाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रॉक इंपोर्ट से हम एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहे हमारे साथ डिलाइट डेटा।